और चलिए अब बात करते हैं राघव चड्ढा की, जिन्होंने हिंदुस्तानियों के लिए गजब की डिमांड कर डाली है। उन्होंने हर हिंदुस्तानी को मुफ्त में एआई टूल्स के सब्सक्रिप्शन की वकालत की है। उनका ये कहना है कि सरकार ने अगर ऐसा नहीं किया तो 2030 तक एआई रेस में भारत पीछे रह जाएगा। तो राघव चड्ढा ने अपनी बात संसद में कही है। यूएई, सिंगापुर और चीन जैसे देशों का उन्होंने उदाहरण भी दिया है और बताया कि ये देश पहले से ही अपने नागरिकों को मुफ्त एडवांस एआई टूल्स उपलब्ध करवा रहे हैं। आज की दुनिया इंटरनेट के जमाने से भी कहीं आगे निकल गई है। जहां पिछले कुछ दशकों से इंटरनेट और स्मार्टफोन देश दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए, तो वहीं अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना चल पड़ा है। एआई जनरेटेड चैट जीपीटी, ग्रोक, जेमिनाई, क्लाउड जैसे एडवांस एआई टूल्स लोगों को तकनीकी तौर पर बड़े सपने देखने, उन्हें साकार करने का मौका भी दे रहे हैं। लेकिन दिक्कत दरअसल यहाँ डिजिटल डेमोक्रेसी का सपना दिखा रहे इन तमाम एआई टूल्स के काफी महंगा होने की है, जिससे ये फिलहाल तो आम लोगों तक अभी अपनी पहुंच नहीं बना पाए हैं। एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स घर घर पहुंचे, हर एक व्यक्ति के हाथ में हो, इसको लेकर राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का एक बयान काफी चर्चा में है, जिसमें वो सरकार से इन टूल्स के फ्री सब्सक्रिप्शन मुहैया कराने की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर ये एआई टूल्स सभी उम्र और हर वर्ग के लोगों को स्थानीय भाषाओं में फ्री और सुरक्षित तरीके से उपलब्ध होंगे तो प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ाया जा सकता है और लोगों का कीमती समय भी बचेगा। भारत के हर नागरिक को एडवांस जनरेटिव एआई टूल्स की मुफ्त सब्सक्रिप्शन दी जाए। आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। इस बदलती हुई दुनिया में एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है, आगे बढ़ने की, सपने देखने की और उन्हें पूरा करने की। कोडिंग, डेटा एनालिटिक्स, सरकारी कामकाज या फिर एआई बेस्ड रोबोटिक्स की दुनिया, आज एआई अमूमन सभी क्षेत्रों में एक्टिव होते हुए जीवन को आसान बना रहा है। यानी किसी भी वर्ग का कोई भी सवाल हो, किसी भी परेशानी का समाधान एआई के पास है। लेकिन जीवन को आसान बना रही एआई तकनीक क्योंकि महंगा सब्सक्रिप्शन लिए हुए है, तो आम लोग इसे यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। तभी राघव चड्ढा भी एआई टूल्स के फ्री सब्सक्रिप्शन की अहमियत को समझने वाले संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर और चीन जैसे देशों की मिसाल भी देते नजर आई। आपके हर सवाल का जवाब, आपकी हर समस्या का समाधान एआई के पास उपलब्ध है। यही कारण है सर कि आज यूएई, सिंगापुर, चाइना जैसे देश अपने हर नागरिक को एडवांस्ड एआई की सेवा, फ्री एक्सेस, फ्री सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। वहीं भारत में जहां 140 करोड़ सपने पलते हैं, लोग इन एडवांस्ड एआई टूल से वंचित हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये टूल्स महंगे हैं। राघव चड्ढा ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रांति में कोई भारतीय पीछे न छूटे और इंडिया सही मायने में डिजिटल इंडिया बने। इसके लिए सरकार को वक्त रहते एआई टूल्स की उपयोगिता को पूरे तरीके से अप्लाई करने की आवश्यकता है। एक रिसर्च कहती है कि 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस $15 ट्रिलियन की वैल्यू क्रिएट करेगा। अगर हम इस रेस के लिए अभी से तैयार नहीं हुए तो भारत इस रेस का विजेता बनने की बात तो छोड़िए, इस रेस से बहुत पीछे छूट जाएगा। अगर भारत सरकार हर नागरिक को एडवांस्ड जनरेटिव एआई टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनाई, ग्रोक, क्लॉड को सभी उम्र के और हर वर्ग के स्थानीय भाषाओं में मुफ्त और सुरक्षित तरीके से उपलब्ध कराए, तो ये देश की प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ा सकता है और लोगों का कीमती समय बचा सकता है। आज दुनिया के ज्यादातर देश डिजिटल डेमोक्रेसी की दौड़ में शामिल हैं। ऐसे में एआई बेस्ड प्रोग्राम्स को अपनी प्लानिंग में शामिल करने वाला हिंदुस्तान अगर हर हाथ में मुफ्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब्सक्रिप्शन रूपी हथियार थमा दे, तभी भारत डिजिटल डेमोक्रेसी का सपना पूरा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।